हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो मेन बोर्ड आईपीओ को। दो मेन बोर्ड आईपीओ को अगर बात करें तो दोनों मेन बोर्ड आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रही है। और इन दोनों मेन बोर्ड आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन सी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी कारोबार कर रही है, किस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोग के यहाँ पे हलचल ज़्यादा दिखेगी, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नेफ्रो केयर हेल्थ केयर आईपीओ हेल्थ आईपीओ इस आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 10 दिसंबर यानी कि आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए इस समय इस आईपीओ मिल रहा है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। 12 दिसंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। जो भी शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा ₹2 फेस वैल्यू वाली शेयर एलोकेट किया जाएगा। ₹460 जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है, उसी अपर प्राइसमेंट पे 32 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। पूरी तरीके से बुक बिल्डिंग आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है तो जो इस कंपनी की ₹460 कटर प्राइस है उस पर आप लोगों को ₹41 डिस्काउंट रखी गई, यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी में ₹419 कटर प्राइस निकल कर आएगी। उसी ₹419 अपर प्राइसमेंट आपके लिए कटर प्राइस होगी। इसी कटर प्राइस पर अप्लाई करेंगे तो जाकर आपको आने वाले समय में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से बनती हुई दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो जो इशू साइज है वो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज थोड़ी सी बड़ी रखी गई है। कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 871 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 353 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है। और रेस्ट ऑफ 871 करोड़ में से लगभग 518 करोड़ तक की बात करते हैं तो आपको प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं उनके पास पैसे जाते हुए दिखेगी। कंपनी की आने वाले समय इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 10 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 12 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 15 दिसंबर यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 16 दिसंबर यहाँ पे इस आईपीओ में पैसे रिफंड करने की डेट है, यानी कि 15 दिसंबर को यहाँ पे 16 दिसंबर को पैसे रिफंड करने की डेट है। 16 दिसंबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 17 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी कंपनी। तो इस आईपीओ में टोटल इशू साइज की 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाने वाली, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आप लोगों को एनआई कैटेगरी के पास एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए नेफ्रो केयर हेल्थ केयर आईपीओ में यहाँ पे जो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है उसके बारे में बात करें 14,720 पे होनी चाहिए। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपके पास 2,06,800 यहाँ पे 2,06,080 रुपये होनी चाहिए। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,09,960 पे होनी चाहिए। इस आईपीओ की जो अभी फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग कंपनी की एसेट के बारे में बात करें। पहले कंपनी की एसेट किस तरीके की कैसी थी तो यहाँ पे एसेट कंपनी की लगातार ग्रो करी है। 666, 806, 996 और अभी आप लोग 4 डिजिट में दिख रही है 1,193 करोड़ के पास। टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो पहले 400 यहाँ पे 43 करोड़ के पास थी, 575 करोड़ के पास, 770 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे कंपनी की जो कि 483-84 करोड़ के पास दिख रही है लगभग 6 महीने में। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी यहाँ पे लॉस में ऑपरेट कर रही थी, देन 35 करोड़ की प्रॉफिट, 67 करोड़ की प्रॉफिट और इस 6 महीने में 14 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करी। यहाँ पे तो इसी और इंप्रूवमेंट कंपनी को करनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो इविटा भी कंपनी की अच्छी है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, लेकिन कंपनी की यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो थोड़ी सी आप लोगों को हाई है। लगभग 207 करोड़ के पास कंपनी के पास कर्ज दिख रही है। कंपनी की जो फंडामेंटल है उनके बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल यहाँ पे पैरामीटर्स पर कंपनी किस तरीके की कैसी दिख रही है तो फंडामेंटली कंपनी यहाँ पे जो आपको साउंड कर रही है उनके बारे में बात करें तो लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के 13% के पास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18-19% के पास है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13% के पास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9% के पास दिख रही है और इबिटा मार्जिन लगभग 22% के पास है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की प्राइस टर्निंग 64 के पास है, जो कि एवरेज प्राइस टर्निंग जो इस कंपनी की इंडस्ट्री के उससे काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूज में कंपनी ने अपने डिमांड रखी है। कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 79% थी, अभी यहाँ पे आप लोगों को 71% के पास दिख रही है। अभी इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए नहीं दिख रही है। आपको आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपको नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हो जाती है तो जाकर इस आईपीओ में यहाँ पे परसों अप्लाई करने की प्लानिंग कल के नंबर ऑफ टाइम्स को देखकर किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें जिसकी यहाँ पे हलचल अच्छी दिख रही है, जिस आईपीओ को पार्क मेडी
वर्ल्ड आईपीओ पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो ये भी आईपीओ यहाँ पे आज ही से ओपन हो रही है। और इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 12 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस आईपीओ में कल भी दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। और वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे ₹2 रखी गई। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹162 रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड ₹162 पे 92 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू और दोनों की कॉम्बिनेशन इस आईपीओ की दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। 920 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 920 करोड़ की इशू साइज में यदि हम लोग बात करें तो 770 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी और 150 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाते हुए देखेगी। यानी कि इशू साइज के अकॉर्डिंग कंपनी की इशू साइज थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। 10 दिसंबर की बात करें, आज से आईपीओ ओपन हो रही है। आज कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हैं उसको इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। 12 दिसंबर की यहाँ पे क्लोजिंग डेट है और 15 दिसंबर अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 16 दिसंबर को पैसे रिफंड करने की डेट है। 16 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 17 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। मिनिमम इस आईपीओ में जो कि आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग जो टोटल इशू साइज है उसमें आप 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,904 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,656 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,13,472 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ को यदि हम लोग तो इस कंपनी की फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ में जो इंप्रूवमेंट है उनके बारे में बात करते हैं तो 2023 में कंपनी की यहाँ फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी थी। 2023 में थोड़ी सी गिरावट हम लोगों को दिखी थी। रेवेन्यू में यदि हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू में भी गिरावट दिखी थी और प्रॉफिट में भी गिरावट दिखा था, लेकिन उसके बाद लगातार कंसिस्टेंट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में यहाँ पे कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कि यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में बात करें वो भी यहाँ पे कंपनी की अच्छी दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें EBITDA मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 1153 करोड़ के पास दिख रही है और रिजर्व सरप्लस भी 1189 करोड़ के पास यहाँ पे दिख रहा है, लगातार बढ़ी है। कंपनी की जो कर्ज है उसमें भी आप लोगों को इंप्रूवमेंट दिखी है, जो कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ ऐड ऑन हो जाते हैं, लेकिन अभी भी डेट इक्विटी रेशियो कंपनी की 0.61 की है, जो कि और कम होगी, पॉजिटिव रहेगा। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी जो फंडामेंटल है उनके बारे फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उनको यदि हम लोग देखते हैं तो 21% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग आपको 18% के पास है। डेट इक्विटी 0.61 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे 15.30% के पास है। EBITDA मार्जिन 26.71% के पास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.09 के पास है। यहाँ पे कंपनी की प्राइस टू अर्निंग जो रखी गई है उनके बारे में बात करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग कंपनी की यहाँ पे 25 की पोस्ट आईपीओ इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग हम लोगों को दिखेगी, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी ने वैल्यूएशन में थोड़ी सी टेबल पे लिस्टिंग करने के लिए स्कोप छोड़ी है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम मूव दिख रही है। और इस आईपीओ की जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी उनके बारे में बात करते हैं तो 22 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी है। 162 रुपये पे 22 रुपये के एड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस 184 रुपये के पास निकल कर आते हुए दिख रही है और एक डॉट पर लगभग 20-24 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में यहाँ पे लगभग 13-14% के आसपास लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसेट रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे सभी आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जय भारत।